माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9.20 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट ए पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10, है ना। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने किया था 9.10, उसमें हमारे पास दो लेंस थे, एक कॉन्वेक्स लेंस था और एक कॉन्केव लेंस था। कॉन्वेक्स लेंस जो था उसका फोकल लेंथ हमने f1 माना और वो था 30 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f1 जो होगा वो प्लस 30 सेंटीमीटर हमने कंसिडर किया है, मतलब गिवन है। और f2 जो है, जो सेकंड लेंस है वो -20 सेंटीमीटर, मतलब कि कॉन्केव लेंस गिवन था। ओके, तो -20 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ गिवन था। आगे देखते हैं। दे आर प्लेस एट 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडेंट। ओके, तो दोनों 8 सेंटीमीटर पर, वहां पर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए थे। यहाँ पर वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आगे लिखा है डज द आंसर डिपेंड, हमको इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करना है। डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट, है ना। ये फोकल लेंथ क्या इस पर डिपेंड करेगी कि आप किस साइड से पैरेलल रेज को इंसिडेंट करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रे डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं तो हमको एक एक पॉइंट पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर हम कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस सबसे पहले बना रहे हैं, तो ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कॉन्केव लेंस यूज किया है ना। ये कॉन्केव लेंस यूज किया है। ओके, और इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर हमको गिवन है। इसको हम f1 लिखते हैं। जब हमको इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है तो हम पैरेलल रेज का यूज करेंगे। ओके, जब पैरेलल रेज का हम यूज कर रहे हैं तो पैरेलल रेज जो है रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे जाके मिलेगी, मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगी। ओके, यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पे जाके मिल रही है ना। और ये जो है ये फर्स्ट इमेज होगा, ये जो फोकस होगा पहले लेंस का, ये एक इमेज बनाएगा और ये इमेज सेकंड लेंस जिसको हमने यहाँ पर से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यहाँ से हमने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है और वो कॉन्केव लेंस है। ओके, कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ये f2 जो है हम -20 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है। ओके, और ये जो I1 है इस कॉन्केव लेंस के लिए वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I1 बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2 और वो है कॉन्केव लेंस। ओके, L2 कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर अगर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इस कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इस I1 का डिस्टेंस जो होगा वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 22 सेंटीमीटर इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है ना। लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पर U2 जो लेंगे वो +22 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान से आपको समझना है कि +22 क्यों होगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है। ओके, ये जो है ये राइट हैंड साइड है इसलिए +22 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला यूज करते हैं 1/V2 - 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2, है ना। तो V2 का वैल्यू फाइंड करेंगे और वहीं जाके वो रेज मिलेगी। तो 1/V2 एज इट इज -1/U2 का वैल्यू +22 हम पुट कर देते हैं और F2 का वैल्यू हम पुट करेंगे -20। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/V2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा -1/20 + 1/22, है ना। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं तो -22 + 20 डिवाइडेड बाय 20 × 22, तो ऊपर मिलेगा हमको -2, तो V2 का वैल्यू हो जाएगा -20 × 22 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 10 टाइम कैंसिल होगा और V2 का वैल्यू हमारे पास में आया -220 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो -22
220 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब क्या है? तो अगर हम यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज कर लेते हैं, है ना, ये जो रेज है इस कॉन्केव लेंस के बाद, इस कॉन्केव लेंस के बाद जब रिफ्रैक्ट होगी तो डाइवर्स हो जाएगी, ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। ओके, ये यहाँ से ऐसे डाइवर्स हो जाएगी और यहाँ पीछे जब इनको एक्सटेंड करेंगे तो इस लेंस से यहाँ से 220 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगी, है ना। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से देखें तो 8 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 212 सेंटीमीटर, है ना। तो जो फोकस होगा, जो फोकस होगा वो होगा, ये फोकस हो गया, वर्चुअल फोकस होगा, है ना। तो यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये बिहेव करेगा और जो फोकस होगा, सो rays will appear to meet at 216 सेंटीमीटर फ्रॉम L1, ऐसा लिखेंगे कि L1 से वो 216 सेंटीमीटर पे जाके मिले। ओके, ऐसा अपीयर होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं ये, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं और उनके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है तो हमको अलग अलग लेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर ए पार्ट का सेकंड वाला पार्ट उन्होंने पूछा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इंसिडेंट। क्या वो डिपेंड करेगा कि हम अब जब हम कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट करवा रहे थे उसके जगह हम कॉन्केव लेंस पर इंसिडेंट करवाते हैं। तो वापस से ये पूरा कॉन्सेप्ट हम रिपीट करके देखते हैं और क्या वही फोकल लेंथ आता है हम चेक करते हैं। तो एक बार फिर से हम नई स्लाइड पे जाएंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं, है ना। हमने यहाँ पर सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया था, है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस हमने यहाँ पर यूज किया है और उससे 8 सेंटीमीटर ये इनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है और उससे 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक कॉन्केव लेंस यूज किया है और इसका फोकल लेंथ जो है वो माइनस एफ, ये F1 हो जाएगा। अब F1 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर था। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 8 सेंटीमीटर था। अब यहाँ पर पैरेलल रेज जो है वो राइट हैंड साइड से आ रही है, ये पैरेलल रेज राइट हैंड साइड पर आ रही है और ये डाइवर्स हो जाएगी। ओके, ये डाइवर्स हो जाएगी और डाइवर्स होने के बाद हमको ऐसा लगेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, डाइवर्स होने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि ये एक पॉइंट पर मिल रही है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पीछे की तरफ इसका फोकस होगा F1 और यहाँ पर ये मिलती हुई हमको लगेगी। तो अगर हम इसको रेज को देखें तो ये रेज ऐसे डाइवर्स होती हुई हमको दिखेगी। ये जो रेज है ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। ओके, ऐसे डाइवर्स हो जाएगी क्योंकि ये डाइवर्जेंट मिरर लेंस है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पहला इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा और ये वर्चुअल इमेज I1 जो है ये लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस I1 बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम उसका U देखें तो U इज इक्वल टू, है ना, U इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 28। और ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि जिस साइड से रे इंसिडेंट हो रही है उसके अपोजिट साइड हमको जाना पड़ रहा है। तो 28 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होगा। माइनस क्यों लिया? क्योंकि रे जो है वो इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है और हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। ठीक है, हम यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
तो 1/v हमको कैलकुलेट करना है, -1/-28 इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा हमारा 30। ओके, ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ f1 जो है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो प्लस 30 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्वेक्स है। 1/v इज इक्वल टू, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा और फिर दर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/30 माइनस 1/28। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस 30, 28 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 28। ओके, तो v इज इक्वल टू 30 इंटू 28 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर -2 हमको मिलेगा। ओके, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो v का वैल्यू हमको मिलेगा माइनस ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 1 जा, तो ये 42 420 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर ये रेज आगे जाके क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है ना, तो थोड़ा कन्वर्ज होगी आगे जाके, और कन्वर्ज होके हम आगे इसका रे डायग्राम बनाते हैं येलो कलर से ही, है ना, ये ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी और हमको ऐसा लगेगा कि ये पीछे, यहाँ पीछे इस लेंस से 420 सेंटीमीटर पीछे से आ रही है। ये पैरेलल रेज ऐसी दिखेगी, है ना, ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, ये यहाँ से आती हुई दिखेगी हमको, है ना। तो ये I2 हमारा होगा कितने डिस्टेंस पर, 420 सेंटीमीटर पर होगा। ओके, ये ऐसे आगे जाके ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर दोनों केस में फोकस अलग अलग आ रहा है ना, आप देख सकते हैं फोकस का पोजीशन दोनों केस में अलग अलग है, तो इसलिए ये बिल्कुल भी गलत बात है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल डिपेंड करेगा, यस यस इट विल डिपेंड। ओके, इट विल डिपेंड ऑन द साइड ऑफ इंसिडेंट रे, द साइड ऑफ इंसिडेंट पैरेलल बीम। ओके, तो उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बी पार्ट देख रहे हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन अरेंजमेंट ए अबव। ओके, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा है एक्सरसाइज 9.1 में, यहाँ पर हमारे पास में दो लेंस गिवन थे, एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन था और एक कॉन्केव था। 30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ था और -20 सेंटीमीटर कॉन्केव का फोकल लेंथ था। तो उसके सामने हमने 1.5 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है ना। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन बाय टू लेंसेज एंड द साइज ऑफ इमेज। अगर हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो हम मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए दोनों मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर हम मल्टीपल लेंसेज का यूज़ कर रहे हैं तो नेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन। आप डायरेक्टली वहाँ पर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले इसको रे डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे पास में एक प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, और सबसे पहले हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर रखा है। ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट है O। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ओके, और इस कॉन्वेक्स लेंस से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने एक कॉन्केव लेंस रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में एक कॉन्केव लेंस है और इस कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो माइनस, क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव होगा, तो -20 सेंटीमीटर गिवन। ओके, तो सबसे पहले ये जो 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है इसका इमेज हम फाइंड करेंगे
और वो इमेज इस सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो हमने इस लेंस को लिखा L1, ये L1 है, और इस लेंस को लिखा L2। ओके, यहाँ पर अगर हम L1 की बात करें, फॉर L1, है ना, अगर हम L1 की बात करें तो उसका फोकल लेंथ f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस 30 सेंटीमीटर। और u1 की अगर हम बात करेंगे तो माइनस 40 सेंटीमीटर हम लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है 40 सेंटीमीटर पे रखा है। v1 हमको कैलकुलेट करना है, हमको फार्मूला लगाना है v1, 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमको मिलेगा 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1 30, और यहाँ पर माइनस 40 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा, तो -40। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1200। ओके, तो v1 का वैल्यू हमको मिला 1200 डिवाइडेड बाय 10, वो भी पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड इमेज बनेगा, और ये कैंसिल होके हमको मिलेगा प्लस 120 सेंटीमीटर। ओके, मतलब यहाँ से इस लेंस से, जो कॉन्वेक्स लेंस है, उससे 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 120 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। 120 थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ से 120 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 120 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर राइट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव है, एक इमेज बनेगा I1, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस I1 बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2। तो उसके लिए अगर हम U2 निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, उसमें से 8 को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये 112 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर सेकेंड लेंस की बात करें, है ना, यहाँ पर अगर हम L2 की बात करें, सेकेंड लेंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा U2 जो होगा वो होगा +112। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि +112 क्यों होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड ये ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट लेंस का इमेज है, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना। फोकल लेंथ यहाँ पर f2 जो होगा वो -20 सेंटीमीटर हमको लेना है, तो हम यहाँ पर 1/v2 फाइंड करेंगे, है ना। 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिल रहा है 1/v2 माइनस 1/112 इज इक्वल टू 1/-20। ओके, तो यहाँ पर 1/v2 इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 112। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलने वाला है v2 इज इक्वल टू 20 इंटू 112, वो भी माइनस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 92। ओके, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। v2 का वैल्यू हम अभी डायरेक्टली इतना ही रखेंगे। अब हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, okay? और हमने यहाँ पर देखा है कि मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन के बराबर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट का मैग्निफिकेशन हम देखते हैं, m1 नेट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 का मतलब v1 बाई u1, तो v1 का वैल्यू हमारे पास में आया है 120। ओके, डिवाइडेड बाई u1 का वैल्यू 40 था, वो भी माइनस का, है ना, इनटू m2 का वैल्यू निकालने के लिए हम v2 बाई u2 रखेंगे। तो v2 कितना है यहाँ पर, v2 हमारे पास में आया -20, इसे थोड़ा सा हम हटा देते हैं, -20 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 92 डिवाइडेड बाई u2, और u2 कितना था यहाँ पर 112। ओके, u2 कितना था 112, तो यहाँ 112 से ये 112 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पर ये 2 टाइम कैंसिल होगा, है ना। तो हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करें तो ये 2 से फिर ये 60 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 92, ये मैग्निफिकेशन होगा। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर हम आगे 60/92 करते हैं तो एक बार देखते हैं क्या मिलता है हमको। हमको मिलेगा 0.0
652 652 और ये हमारा आंसर है, दैट इज द फाइनल मैग्निफिकेशन। और यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हम फाइंड कर सकते हैं। इस 0.652 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 सेंटीमीटर का। ओके 1.5 सेंटीमीटर का, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 0.978 सेंटीमीटर। ओके तो ये हमारा होगा हाइट ऑफ इमेज। ओके तो यहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन फाइंड किया, दिस इज द मैग्निफिकेशन, ये हमारा मैग्निफिकेशन है। ओके और हमने यहाँ पर फाइंड किया साइज ऑफ इमेज। ओके साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पर अगर हमारे पास मल्टीपल लेंसेस आते हैं तो कैसे हमको सॉल्व करना है वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।